गुजरात राज्य के अंतर्गत एक जगह पड़ती है मुंद्रा पोर्ट और उसी मुंद्रा पोर्ट से एक ट्रक भारी भरकम सामान को लादकर राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी को निकल जाता है। लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी आखिरकार वो ट्रक अपनी मंजिल और मुकाम कहें या फिर जहां उसको पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा। आखिरकार पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह है? कहीं वो ट्रक किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया या फिर कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? ये सारा पूरा मामला और घटना कहानी जानने के लिए ये पूरी वीडियो देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब करें। कोई आप लोगों की प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। साथियों, आज का जो पूरा मामला है वो आपको बताने से पहले ये बताता चलूं कि आप लोगों ने जो ट्रक देखे होंगे, जो आस पड़ोस में जो ट्रक होते हैं, अमूमन उन ट्रकों में जो टायरों की संख्या है या तो 4 होगी या फिर 6 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 टायरों वाले भी ट्रक आपने देखे होंगे। लेकिन आज की जो पूरी घटना और कहानी जिस ट्रक से संबंधित है, उस ट्रक में कोई 10-20 नहीं, 30-40 नहीं, बल्कि पूरे 448 टायर हैं। और इतने बड़े ट्रक को देखकर कहीं ना कहीं लोग, देश दुनिया के लोग सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। दरअसल गुजरात में एक जगह पड़ती है मुंद्रा पोर्ट और उसी मुंद्रा पोर्ट से एक ट्रक, जिसके आप लोग जान ही चुके हैं, पूरे 448 टायर हैं और इतने भारी भरकम जो ट्रक है उस पर बहुत भारी मात्रा में साजो सामान को लाद दिया जाता है। और लादे गए सामान को जो बोला जाता है रिएक्टर, कहीं ना कहीं बॉयलर बोला जाता है, जिसको बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और जानकारी ये भी मिलती है कि ये जो ट्रक है औसतन एक दिन में मात्र 5 से 10 किलोमीटर का ही सफ़र तय कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सैकड़ों की संख्या में टन जो सामान है वो लदा होता है। कहीं ना कहीं उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और जानकारी जुटाने पर यह भी पता चलता है कि जिस भी रास्ते से ये जो ट्रक गुजरता है, कहीं ना कहीं सबसे पहले तो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। कहीं ना कहीं जो मुख्य द्वार होते हैं कस्बों और गाँव से गुजरकर जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं जेसीबी और क्रेन की मदद से उन जो मुख्य द्वार है उनको हटा दिया जाता है। यूँ कहने में भी कोई दो राय नहीं है कि सारे रास्तों को साफ कर दिया जाता है। तमाम तरीके की हिदायतें भी बरती जाती हैं, जैसे कि जो ऊंचे पुल होते हैं वहां से गुजरकर ये ट्रक कदापि नहीं जा सकता। कहीं न कहीं ऐसी जगहों पर इसके लिए अस्थायी तौर पर अलग पुलों का निर्माण करना पड़ता है। और ज़्यादा जानकारी जुटाएं तो ये पता चलता है कि जैसे ही ये गुजरात से गुजरा तो इसको नर्मदा से होकर गुजरना था और नर्मदा नदी से होकर ये जो पुल है वो बहुत ऊंचा था। शायद इसी वजह से इसके लिए एक बहुत बड़ा अस्थायी पुल बनाया गया, जिस पर अनुमानित लगभग 4 से 5 करोड़ की लागत लगी। तब कहीं जाकर के ये जो ट्रक है अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सका। और बताया ये जा रहा है कि कई महीनों का सफ़र तय कर लिया, लेकिन फिर भी ये आधे अधूरे रास्ते में अटका पड़ा है। यानी कि जहां पर इसको पहुंचना है, कई महीने चलने के बाद भी आज भी ये नहीं पहुंच पाया। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब इसको सैकड़ों किलोमीटर का जो समय है कई महीनों में तय हुआ, तो कुल मिलाकर के पूरा जो सफ़र है तय करने में साल 1.5 साल का समय लग सकता है। साथियों, इस पूरे ये जो मामला है उस पर हमने रिसर्च करी और गहनता से जानकारी जुटाई, तो ये भी मालूम पड़ता है कि इस पूरे ट्रक के साथ साथ पूरे 50 लोगों की टीम काम करती है। कहीं ना कहीं 50 लोगों की टीम साथ चलती है और उस पूरी टीम में कहीं ना कहीं वो टेक्नीशियन भी होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं, हेल्पर के तौर पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की टीम होती है। तब कहीं जाकर के ये अपने मंजिल मुकाम तक पहुंच सकता है। ये साथियों मामला अमूमन अपनी तरीके का पहला ऐसा मामला है जहां से भी गुजरता है लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और साथियों, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये थी आज की घटना कहानी। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। यदि कोई आप लोगों का कोई कमेंट है, प्रतिक्रिया है तो ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।